सभी को जय श्री राम। सनातन पे ये मेरा लगातार तीसरा वीडियो है। मैं अब तक करके कविताएं, पोइट्री, शायरियाँ वगैरह बनाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, सनातन पर बात आती है तो कहना ही पड़ता है, रोक नहीं सकता। तो सभी को जय श्री राम मित्रों। मैं प्रवीण बिसेन आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल दिल से दिल तक मैं स्वागत करता हूँ। तो आज की बात फिर से सनातन को लेकर के है। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के विद्वान हुए हैं, अनेक प्रकार के ज्ञानी हुए हैं, अनेक प्रकार के तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने भारत देश के इतिहास को कई बार बदला है, भारत देश की धारणाओं को बताया है। कुछ महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने समाज को सुधारा है, समाज के हित में काम किया है, समाज के लिए काम किया है। वैसे ही हमारे बीच अनेक प्रकार के टीचर हैं, जैसे कि खान सर जो कि अभी बहुत उभरे हुए हैं, और इतिहास में मणिकांत सर, इतिहास उनके रोम रोम में बसा हुआ है। तो सर के मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से कुछ और ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है, बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया है, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन सनातन पर ही बात की जाती है, सनातन पर वीडियो बनाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है। एक बार मेरे पास एक वीडियो आया, ऐसा वीडियो आया जिसमें सनातन का विरोध किया जा रहा था, जिसमें रामायण महाभारत को सिर्फ कल्पना बताई जा रही थी। दूसरा मेरे सामने एक वीडियो ये आया है, ये वीडियो का मैं थोड़ी सी आपको क्लिप दिखा देता हूँ। और आपने आदि पुरुष के 4 अंगों से 4 वर्ण उभर कर आए। मुख से ब्रह्मा, कंधे से भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र। तो अब ये चारों का जो फिजिकल लोकेशन है वो बताता है कौन श्रेष्ठ है और कौन कम श्रेष्ठ है। ये क्लिप देख ली होगी। तो मैं आपको ये वीडियो यहाँ पर पूरा नहीं दिखाऊंगा, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जा कर के दे दूंगा। आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि एक ऐसा वीडियो आया था जिसमें सनातन को पूरी तरीके से कल्पना बता दिया गया था, और इस वीडियो में सनातन पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। अब सनातन पर बात तो सभी करते हैं, सनातन की विविधताओं पर बात करते हैं, लेकिन उसकी महत्वता की बात कोई नहीं करता। महत्वता कहने का मतलब है कि किसी भी चीज का दो पक्ष होते हैं, एक एक गलत पक्ष होता है, एक सही पक्ष होता है। तो आप उसके गलत ही पक्षों को मत दिखाइए, आप उसके सही पक्षों को पर भी दिखाइए। देखिए, हर एक इंसान में कमियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं, चाहे वो कोई भी आदमी हो। तो हम हमेशा कमियों को ढूंढते हैं, खूबियों को नहीं देखते। उसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि धर्म में हम हमेशा उसकी कमियों को दिखाते रहते हैं, हम उसकी महत्वता को नहीं दिखाते। जैसा कि इसमें से एक टॉपिक निकल के आया है कि ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, इनका जो उत्पन्न होने का जो संदर्भ है वो ऐसा है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जांघ से वैश्य उत्पन्न हो गए और पैरों से क्षुद्र उत्पन्न हुए। तो इनको इस वीडियो में ऐसा बताया गया कि ब्राह्मण को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया और क्षुद्र को निम्न कोटि का। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार ये कहा गया है कि जो ये 4 वर्ण हैं, इनको कर्मों के आधार पर देखा गया है, इनको कर्मों के आधार पर बताया गया है। जैसे कि अब मैं अगर अगर इन्हीं चीज़ों को, बातों को लेकर के चलूँ तो गाय, जिसको हम माता बोलते हैं, और सच में वो हमारी माता है, गाय गौ माता ही माता है हमारी। तो उसमें वेद पुराणों में कहा गया है कि उसमें सारे भगवानों का वास है। जैसा कि आप सिंह में देखेंगे तो वहाँ पर आपको शिव जी का वास के बारे में पता चलेगा। आप पैरों में जाकर देखेंगे तो आपको उसमें माताओं का वास मिलेगा। एक पैर में आपको हनुमान जी का वास मिलेगा, उधर में आपको विष्णु जी का वास मिलेगा, और गोबर में आपको गणेश जी का वास मिलेगा। तो क्या ये सभी निम्न स्तर के हैं? क्या इनकी पूजा नहीं करना चाहिए? क्या ये भगवान नहीं है? क्योंकि ये तो, चाहे गाय को हम माता कहते हैं, लेकिन वो एक पशु है, एक पशु है जिसमें इनका वास है। तो क्या हम उसको गलत कहेंगे? नहीं ना। इसी प्रकार से अगर जब आप महाभारत की जब हम बात करते हैं, तो महाभारत का जब युद्ध का शुरुआत होना था तो दुर्योधन को बहुत अधिक सेना की आवश्यकता थी और अर्जुन को एक सारथी की आवश्यकता थी। जब एक श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं, और जब जाते हैं तो ये श्री कृष्ण जी होते हैं, अपने शयन शैया पर लेटे हुए होते हैं। तो उनके सर की ओर जाकर के बैठते हैं दुर्योधन, और पैरों की ओर जाकर के बैठते हैं अर्जुन। तो सबसे पहले श्री कृष्ण जी की जो दृष्टि होती है वो अर्जुन की ओर जाती है। तब वो तपाक से अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन कैसे आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन अपना सारा मत दे देते हैं।
लेकिन दुर्योधन के हिसाब से अर्जुन वही मांगते हैं जो दुर्योधन चाहते थे। तो ऐसा तो सबसे पहले दृष्टि हमारी वहीं जाती है। हम अगर, क्या इसका मतलब अर्जुन योग्य नहीं है? क्या वो पैरों के नीचे बैठा या पैरों से उत्पन्न हुआ? तो क्या इसका मतलब अर्जुन योग्य नहीं है, या उसका आदर नहीं कहना चाहिए, या उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, या पैरों में पड़ा हुआ या उत्पन्न हुआ वही हुआ ना इस प्रकार से? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज, हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो हमको उनके पैरों में झुकना पड़ता है। यदि हमको उनसे आशीर्वाद चाहिए, हमसे उन्हें सादर सत्कार, जब हम उनका सादर सत्कार करते हैं तो उनके चरणों को छूते हैं, उनके चरणों को पढ़ते हैं, तब वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो वो हम कहाँ छूते हैं? हमें अगर ऊंचा उठना है तो हमें झुकना पड़ता है। झुकते हम जब भी हैं तो नीचे की ओर झुकते हैं, जब भी नीचे की ओर झुकते हैं तो हमारी दृष्टि हमेशा पैरों पर जाती है। तो क्या हम गलत हो गए? कि पैरों की देखो कितनी बड़ी महत्वता है। तो जो पैरों से उत्पन्न हुआ वो निम्न स्तर का व्यक्ति कैसे हुआ? वो निम्न स्तर का प्राणी कैसे हुआ? अब ब्रह्मा जी, जिनके मुख, भुजाएं, जांग, पैर, जिनसे जो ये वर्ण उत्पन्न हुए हैं, वो खुद विष्णु जी के नाभि से उत्पन्न हुए हैं, और नाभि का कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं है। तो क्या ब्रह्मा जी की जो जो प्रभुता है, जो उनकी महत्वता है, क्या वो कम हो जाएगी? नहीं ना। तो मिला करके बात ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं कि उत्पन्न कहीं से भी हो सकते हैं। भगवान की कोई भी कहीं से भी अंग से उत्पन्न होते हैं। बस उसका सार है कि उसी से उत्पन्न होना है और उसी में समर्पित हो जाना है, उसी में मिल जाना है। बस इतना सा आप समझ लीजिए। जो भी चीज उत्पन्न होती है वो भगवान की ही अंश कहलाती है। तो उसी से उत्पन्न होना है और उसी में मिल जाना है। तो इस प्रकार से जैसा कि सर ने कहा, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। तो अगर आपकी दृष्टि, आप जैसा देखेंगे सनातन को, आप जिस प्रकार से देखना चाहेंगे आपको सनातन उसी प्रकार से दिखेगा। अगर इसकी विविधताओं में जाओगे, अगर इसमें इसको ढूंढना चाहोगे, तो आप, ये वो सागर है जिसमें आप कितना भी लोटा जल निकाल लो इससे कम नहीं होने वाला। हर एक अर्थ का शब्द बनेगा और हर एक शब्द का अर्थ, शब्द से अर्थ निकलेगा, फिर अर्थ से शब्द। तो आप इन चीजों में अगर पढ़ेंगे ना तो भगवान को नहीं जान पाएंगे, बिल्कुल नहीं जान पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि हम आखिर है क्या, सनातन धर्म है क्या, चल क्या रहा है। जैसा कि आप जैसा सोचते हैं, आप जैसी दृष्टि रखते हैं, आप जैसा मानते हैं, आपको उसी प्रकार से चीजें नजर में आती हैं। आप किसी व्यक्ति के प्रति अगर अपने मन में घृणा उत्पन्न कर लिए हैं तो आपको घृणित नजर से लगेगा। लेकिन आप उसी व्यक्ति के प्रति अपने मन में कुछ दूसरे विचार उत्पन्न किए हैं तो आपको उसी दृष्टि से लगेगा। ऐसा सब गीता में कहा गया है। लेकिन यदि गीता को काल्पनिक मानते हैं तो फिर यह आपके लिए नहीं है। तो इस पे विचार करना बहुत आवश्यकता है। सनातन धर्म वो चीज है जो शाश्वत है, जो हर जगह फैला है, जिसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि सूरज को, चंद्रमा को, धरती को, आकाश को, अग्नि को, वायु को, जल को, क्या इनको प्रमाण की आवश्यकता है? नहीं ना। तो सनातन एक शाश्वत धर्म है, इसको आपको समझना होगा। और इन्हीं विविधताओं का सबको अनुसरण कराने के लिए, अब जब ये सबके बस की तो बात नहीं है कि वो 4 वेद पढ़ लें, तो प्रभु ने धरती पर अवतार लेना चालू किया। जैसा कि उन अवतार इसलिए लिया कि उन्हें ये बताना था कि अगर वो मनुष्य रूप में आता है तो उसे जीना कैसे है, मनुष्य रूप में आता है तो उसको अपने जीवन का पालन कैसे करना है। आप देखे होंगे कि रामायण में रामचंद्र जी जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन चरित्र को जिया, जैसे कि वो एक राजा के रूप में रहकर भी एक आम आदमी की जीवन की भूमिका निभाई। वनवास को जाते हैं तो उन्हें एक केवट मिलता है जो उन्हें नौका पार लगाता है, उसे वो अपना मित्र बना लगते हैं। अगर इस वर्णों के अनुसार देखा जाएगा तो वो बहुत निम्न स्तर के लोग, ठीक है। उसके बाद वो जाते हैं तो उन्हें माता सबरी के झूठे बेर खाते हैं, जो माँ सबरी झूठे बेरों को झूठा कर करके रखती थी। तो आप बताइए, जब उनके वो बेर खा सकते हैं तो यार वो निम्न स्तर के कैसे हो गए? क्या निम्न स्तर को पूजा नहीं जाएगा? अब देखिए माता सबरी की प्रभुता कितनी है। अब देखिए केवट का जो जो मान है वो कितना है राम जी के साथ। तो आप ना, अगर इन चीजों को समझना है, देखो अगर आप अर्थों को समझने जाओगे, अगर भगवान को पाना है अलग चीज है, भक्ति भाव करना है तो वो अलग चीज है। अर्थों को समझना है, अर्थ में ही जाना है, ज्ञान पाना है उसके लिए आपको अलग जाना पड़ेगा, भक्ति वैराग पाना है उसके लिए आपको अलग जाना पड़ेगा।
श्री रामचंद्र जी की और उदारता देखिए, वो जो पशु जिसे वानर कहा जाता है, उनके सहारे से पूरी लंका विजय प्राप्त कर लेते हैं ये। तो सोचिए, क्या वानर निम्न प्रजाति के हैं या निम्न जाति के हैं? वो तो एक पशु हैं। तो आप सब चीज़ों को मत सोचिए। वहीं वानर से एक महाबली बलशाली जिनकी आप फोटो मेरे पीछे देख रहे होंगे, बजरंगबली जी, जिनका एक भगवान के रूप में सामने निकल के आए, कि बलवान अधिक थे, जिनकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा थी, जो चतुर बहुत थे, मतलब सब चीज़ें इसमें विद्यमान था। क्या कहेंगे आप इनको? क्या निम्न स्तर का? बताइए बताइए, क्या कहेंगे आप इनको? निम्न स्तर का। दूसरी श्री कृष्ण जी की बात आती है, जो एक यादव कुल में जन्म लेते हैं। तो यादव कुल भी एक, अगर आपके हिसाब से देखा जाए, इन चीज़ों के हिसाब से, वर्णों के हिसाब से, तो कि निम्न स्तर कहलाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन उन्होंने यादव कुल में जन्म लेकर के सोचिए उसका मान कितना बढ़ा दिया उन्होंने। तो जाति धर्म भेदभाव उस टाइम नहीं थी, ये सिर्फ हमारी गठित की हुई चीज़ें हैं। यादव कुल में जन्म लेकर के उन्होंने गीता का बड़ा उपदेश दिया। गीता का एक ऐसा उपदेश दिया जिसको पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें सारी चीज़ों का सारांश छुपा हुआ है, सारी चीज़ों की बातें छुपी हुई, जीवन को कैसे जीना है उसका सब चीज़ उसमें छिपा हुआ। अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो भगवान ने जाति धर्म ये सब चीज़ें नहीं बनाई हैं, ये हम लोगों ने तैयार की। तो बेहतर क्या है? बेहतर वो है जिससे हम सब साथ मिलकर रहें, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव जाति वेद ना आए, सब सनातनी हो जाए, सब हिंदू हो जाए। और इसी पर मणिकांत सर ने इस वीडियो में बताया है। तो अब आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपसे सभी से आग्रह निवेदन करूंगा, और मेरी वीडियो पर अगर आप तक भी जाती है तो इस पर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो मणिकांत सर का जो वीडियो है उसको आप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सर ने क्या कहा और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये मैं अपनी भावनाओं को रखा हूँ। हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, कई जगह सही भी हो सकता हूँ। तो आप लोग को बताना है कि मैं कहाँ गलत और कहाँ सही। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो भगवान को पाना है या सनातन को समझना है तो श्री कृष्ण और रामायण, रामचंद्र जी, इनको समझ लीजिए। आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इनका जीवन, इनका चरितार्थ, इनका जीवन जीने की शैली, इनके विचार, इनके भावों को पढ़ लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं वो सभी गुरुओं और सभी टीचरों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी चीज़ की विविधता को बताते हैं तो आप उसकी महत्वता को भी बताइए, ताकि उसका एक अच्छा पक्ष भी समझ में आए, अगर बुरा पक्ष है तो वो भी समझ में आए। आप सनातन की पराकाष्ठा को तो जानते हैं कि सनातन हर जगह फैला हुआ है, उसकी विस्तृतता को हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगा सभी से कि अपने अपने विचारों को रखें, अपने अपने विचारों को बढ़ाएं, अपने अपनी सोच को बढ़ाएं। और ऐसे टीचरों को प्रणाम। सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मेरी ज़्यादा समझ तो नहीं है, मैं ज़्यादा चीज़ें पढ़ा तो नहीं है, लेकिन घर परिवार के जैसे मुझे संस्कार मिले हैं, जैसी चीज़ों को मैंने देखा है, उस हिसाब से मैंने अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखा। यदि आप लोगों को गलत सही लगे तो आप मुझे ज़रूर करके बताइए। और हाँ, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो कृपया करके इसे शेयर कीजिए, इसे बढ़ाइए, ताकि और लोगों तक पहुँचे, और लोगों को जानने का मौका मिले। हो सकता है कि मेरी बातों से कुछ लोगों को ये चीज़ सुनने को और समझने को मिले कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। हो सकता है कि वो अपने विचार इस पर आगे बढ़ाएं। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, और उसको देखना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत प्यारा वीडियो आने वाला है। तो सभी को जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।